सीएम साहब, आपका गृह जिला है भरतपुर और यहाँ पर बरसात ने तबाही मचाई है, जिसकी बदौलत यहाँ की फसल लगभग 70% तक खत्म हो चुकी है। इन गांव वालों की, इन ग्रामीणों की दुविधा को सुनने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं फर्स्ट राजस्थान में एक बार फिर से। आज मैं भवनपुरा गांव में आया हूं और यहाँ के लोगों की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह जो लोगों की फसल बर्बाद हुई है, इनका जो खाने का एक जरिया है वो मिट चुका है। कई लोगों के आसियाने उजड़ गए, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार की किसी तरह की कान में जू तक नहीं रहेंगी है। कुछ मेरे साथ गांव वाले मौजूद हैं। यहाँ पर मैं बड़ी चौपाल में इस वक्त आया हूँ। यहाँ पर कुछ गांव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि नुकसान है वो किस कदर हुआ है और क्या कुछ उन पर बीती है। सर, क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। बाबू सिंह, बताएं जो फसल की हालत है वो कैसे है और क्या हो गई? फसल नष्ट हो चुकी है और पानी में गिर रही है, तैर रही है पानी में। अभी पानी में तैर रही है, पकी हुई फसल तैर रही है और उसको काटने के लिए, क्योंकि वो पानी खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए काटी नहीं जा रही, वो उसी में सड़ रही है। उसमें सब दाने सड़ चुके हैं। कुल मिला के गाँव की आधी फसल बिल्कुल पानी में तैर रही है। जरा ये बताएं, ये भवनपुरा गांव है, इसकी लोकेशन के बारे में बताएं, कहाँ पड़ता है ये भवनपुरा गांव? ये भवनपुरा बंदवाटा रुदावल बयाना के बीच में पड़ती है। कौन सी नदी का जो पानी आया यहाँ पर बाढ़ के रूप में? नदी का पानी नहीं आया है। अच्छा, ये एक खाड़ है, नरा है, उसका पानी आता है। नंगलातुला का जो पहाड़ी क्षेत्र से आता है वो, और वो पूरे जंगल में फैल गया है। हाँ सर, ये भी बताएं आप, जो फसल जो नष्ट हुई है वो पकी हुई फसल है या फिर कच्ची अवस्था में? हाँ, पकी हुई फसल थी। अच्छा, पकी हुई फसल है, बिल्कुल सड़ गई, पानी में आज भी तैर रही है। उसे काटने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। खेतों में जो पानी है वो करीब कितना अब भी होगा? पानी खेतों में 2-2 फुट, 3-3 फुट, 2.5 फुट, कहीं 1 फुट, इस तरह से भरा हुआ है। और भी कुछ गाँव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश जी सर। कैलाश जी, बताएं जो हालत है वो किस तरह गांव की हुई है? हालत बहुत दयनीय है। पशुओं के लिए चारा नहीं रहा है और इंसानों के लिए तो खाना फिर रहेगा ही कहाँ से। हाँ, पूर्ण तौर से फसल बर्बाद हो चुकी है गांव भवनपुरा की। कोई यहाँ पर सरकार द्वारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, ना कोई वो आया कर्मचारी, कोई पटवारी नहीं आया। और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल मीणा। ईश्वरलाल जी, बताएं गांव के हालात किस तरह हैं अभी इस वक्त? अभी हमारे गांव के हालात इस तरह से हैं कि ना तो यहाँ पे चारे की व्यवस्था हो पाएगी, तो पशुधन को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। किसान को तो नुकसान है ही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खेतों में जो है 2 फुट से लेकर 4 फुट तक इसमें पानी भरा हुआ है, जिसको किसान देख के कितना दुखी हो रहा है, ये तो जिसको दुख होता है वही जान सकता है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया है और ना ही किसी प्रकार से कोई पटवारी, तहसीलदार या किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे हमारे लिए दी गई है। और किसानों में इसको लेके काफ़ी रोष है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है इसकी कुछ ना कुछ हद तक भरपाई की जाए। मोटे तौर पर अगर हम कहें आपसे कि करीब कितना प्रतिशत जो आपका जो फसल है वो नष्ट हुई है? 80%। इसमें फसल ऑल ओवर जब गांव की निकाली जाती है तो कम से कम 70 से 80% के बीच फसल यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं भवनपुरा गांव की चौपाल से लगातार आपको दिखा रहा हूं। गांव की हालत, जो कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, वो लोग यहाँ पर दर दर के लिए भटकेंगे और जो खाने के लिए जो अनाज खेतों में पैदा होता है, वैसे जो भारत है वो गांव का देश है और भारत की जो आत्मा है गांव में निवास करती है, लेकिन इन गाँवों को देखने के लिए अभी ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर को चलने के बाद में क्या प्रशासन यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर या फिर ग्राम पंचायत लेवल पर कोई सर्वे के लिए अधिकारी भेजते हैं, या फिर ये गांव वाले यूं ही आपको अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहेंगे। अब आपको मैं सीधा उस जगह पर लेकर चलूंगा और बताऊंगा जो गांव की हालत है, जो फसल जो काटने के लिए खेत में पैदा होती है, उनको काटा जाता है, वो फिलहाल किस तरह से जमीन पर लेटी हुई है। जो जिद्दोजहद है वो जारी है। करीब 5 किलोमीटर दूर से ये लोग चारा लेकर आए हैं। कुछ गांव वाले भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो चारा लेकर आए हैं। क्या नाम है बेटी आपका? वंदना। वंदना, कहाँ से लेकर आए आप ये चारा? 5 किलोमीटर दूर से। और कितना कितना पानी था रास्ते में? करिया पानी। और घर का जो चारा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है आपका? खत्म हो चुका है। देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जयपुर से जो योजना चलती हैं इन गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी बदौलत ये लोग 5-5 किलोमीटर दूर पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं
और इनका जो पूरा दिन है वो पशुओं के लिए चारा बनाने में ही बीत जाता है। गांव में पूरे में बाढ़ ने तबाही मचाई है, ये लोग दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इन लोगों की दुविधा को समझेगा या फिर ये लोग यूं ही दर देखिए पानी ने इस तरह से तबाही मचाई है, उसकी लाइव तस्वीरें देखिए। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये कैमरा जूम करके दिखाएं इस खेत को। देखिए इस खेत की जो फसल है वो पूरी तरीका से नष्ट है। खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। और जो किसान हैं वो अभी भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गांव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा कि हालत इनकी जो फसल की बर्बादी की जो कगार पर ये फसल पहुंची है, जिसकी क्या वजह रही, क्या पानी कहां से आया और किस तरह इन गांव वालों पर बीती। क्या नाम है सर आपका? जगदीश बोल रहा हूँ साहब। जगदीश जी बताएं आपकी जो स्थिति है ये फसल की कैसे हमारे हुई है? गांव में एक झील पड़ती है, उधर से पानी आता है बंदवार आठे से, और वह नरे नरे को आता है, वो पूरे हार में फैल जाता है। और उस पानी ने इतनी तबाही मचा चुकी है, जमींदार पे कोई खाने के लिए अन्न नहीं है। बड़े तरस रहे हैं लोग बाग, और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है और जितनी सहायता बन जाए और किसानों के लिए जितनी हो सकते हो कोशिश करें। सर ये भी बताएं कितने खेत होंगे जो इस तरह से नष्ट हुए हैं? हमारी खेत कम से 1000 बीघे जमीन नष्ट हो चुकी है, मतलब पूरी फसल नष्ट है। और हमारे जो किसान लोग बड़ी बड़ी दूर से चारा ला रहे हैं किसानों के लिए, 3-3 4-4 किलोमीटर से, और तब भी उनका पेट पालन नहीं हो रहा है। मतलब देखिए जिस रास्ते से आया हूं मैं भी, वो रास्ता काफी खस्ताल था, पैदल आया हूं, यहाँ पर किसी वाहन का निकलना नहीं है। कुछ किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो खेत की हालत बता रहे हैं, किस तरह के जो हालात हैं खेत के। तस्वीरें लगातार आप फर्स्ट राजस्थान पर देख रहे हो, किस तरह से जो फसल है जो पूरी तरीका से नष्ट हो चुकी है। ये गाँव वाले अब भी इस इंतजार में है कि कोई सरकार का नुमाइंदा आए, यहाँ पर इनको किसी तरह की कोई राहत सामग्री मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह है सर। विजय सिंह जी बताएं क्या हालत है गाँव के इस वक्त? गांव की साहब 1000 बीघे से ज्यादा जमीन खराब हो चुकी है, और ना धन के लिए कोई चारा है, ना कोई मतलब खाने पीने की व्यवस्था है। सब व्यवस्था खराब हो चुकी है। बहुत सरकार हमसे विनती कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए सहायता की प्रदान करें। बिल्कुल। अब मैं आपको एक ऐसे खेत में लेकर चलूंगा जहां से आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो फसल है वो पूरी तरीका से पानी में मिल चुकी है। किसी तरह के जो अवशेष के रूप में वो फसल वहां पर बची हुई है, वो लगातार हम आपको तस्वीरें देखिए पानी ने किस तरह तबाही मचाई है। वो भवनपुरा गांव से आप देख सकते हो। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार जूम करके तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये किसी वक्त बाजरे का खेत हुआ करता था, यहाँ पर फसल लहरा रही थी। उसी वक्त अतिवृष्टि होती है और अतिवृष्टि के चलते ये जो पूरा खेत है पानी से लबालब भर जाता है और जो फसल है वो यहाँ पर 100% नष्ट हो चुकी है। तमाम ये तस्वीरें लगातार आप भवनपुरा गांव से देख रहे हो। किस तरह के जो हालत हैं वो कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि इन गांव वालों पर क्या कुछ बीती है, जिसकी बदौलत एक बार ये वीडियो इधर भी दिखाएं। देखिए ये गांव वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस प्रकार से इनको उम्मीद है कि कोई सरकार या प्रशासन की इनको कोई मदद मिल जाए, लेकिन किसी तरह की अभी उम्मीद कम ही लग रही है। कुछ गांव वाले भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो जानकारी देंगे। सर इस गांव जो पानी आया था उससे पहले की स्थिति बताएं, क्या था यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत जोर के और अब ये पानी कहाँ से और कैसी स्थिति हुई है इसकी? बंदवारे ट्रेन नदी इतने नेरा को नरवा है, और पानी इतने है जब अभी सरकार से आपका कुछ कहना है? सब मुंह पर नहीं बने। अच्छा और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब रहुआ है। हाँ। मैं भवनपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो एक नरा है, नंगलाटोला से आता है, उसमें से पानी ने बहुत तगड़ा जोर दिया है और खेतों में करिया छाती छाती पानी हो गया है। और बाजरा इस तरीका का जाकि कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छी फसल थी, उसमें पानी में दिख भी नहीं रही है। देखो आप, पानी में कोई पेड़ भी नहीं दिख रहा है। और हमारे लिए पास कोई ना पटवारी, ना गिरदावल, ना कोई एसडीएम वगैरह कोई भी नहीं आया है। ऐसा दुख की बात है कि क्या जो हमको इतना भी देख भी नहीं सकता है प्रशासन कि कोई हमारे यहाँ पड़ोस में है कि क्या क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। हमारे लिए चारा भी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, क्या करें बताओ। और सभी जगह मतलब बाढ़ के और बिन के तो हल्ला है रहे, लेकिन ये नदी में जो पानी आया है पूरी 1000 बीघे जमीन में कुछ भी एक दाने की उम्मीद नहीं है कि एक दाना कि एक किलो चारा आ जाए। इस तो तरह के जो खेत हैं वो कितने एरिया में होंगे जिनमें इस तरह से पानी भरा हुआ है? ये 1000 बीघे करीब ये जमीन है हमारी ये। हाँ उसमें कुछ भी नहीं हुए हैं? इसमें कुछ नहीं है। अभी आपका सरकार से कुछ सरकार से साहब ये है कि कुछ उम्मीद है कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ दे जाए,
तो बच्चों का कुछ पालन हो जाए, पशुओं का कुछ भी हो जाए, लेकिन और कोई हम पे धंधा है नहीं साहब, सिवा काश्त के खेती के काम करना है। बिल्कुल, इन किसानों का कहना है कि ये फसल ही इनका रोजगार का एक माध्यम थी, जिसकी बदौलत ये पशुपालन करके और अपनी आजीविका चलाते थे। अतिवृष्टि के चलते वो भी जो जरिया था, इनसे यहाँ पर छीन लिया गया है और ये किसान अब दर-दर की ठोकरें खाएँगे। किस तरह के हालात हैं, वो मैंने लगातार आपको भवनपुरा गाँव के दिखाए। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, बयाना।